बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि मेंडल जो था एक साइंसदान था, इसने ये लॉज पेश किए थे इनहेरिटेंस पे। ठीक है, इसने पी प्लांट को स्टडी किया था, इसलिए क्योंकि पी प्लांट जो था, एक तो उसकी जनरेशन बहुत फास्ट थी, बहुत जल्दी वो ग्रो कर जाता था। दूसरा, उसकी क्वालिटीज़ ये थी कि उसके अंदर बहुत सी मुतज़ाद खसूसियात पाई जाती थी। यानी उसके अंदर आप कह सकते हो कि अगर उसका कलर सीड का कलर लें तो वो भी मुतज़ाद दो तरह का था। हाइट की बात करें, कुछ टॉल थे, कुछ शॉर्ट थे। ठीक है, इसी लिहाज से वो, और दूसरा वो सेल्फ फर्टिलाइज भी, आपस में क्रॉस भी उसका हो सकता था, उसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसी की बिना पे मेंडल ने बताया था कि किस तरह से यानी जीन्स के वगैरह किस तरह से अलग अलग होते हैं। तो उसमें सबसे पहला लॉ जो मेंडल ने दिया था ना, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने मेंडल ने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ना, इन ईच ऑर्गेनिज्म जीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जिस तरह क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन के अंदर 30 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, इस तरह जो जीन हैं वो भी पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके भी जोड़े हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो गमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पता चला कि गमीट सेल्स क्या होते हैं, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग। अब ये जब बनते हैं तो इनके बनने के दौरान, जिस तरह ये एक जीन का पेयर है, जोड़ा है, ये जीन अलग अलग होते हैं। एक गमीट के पास ये चला जाता है, दूसरे गमीट के पास वो चला जाता है। ठीक है, फिर ये दोनों यूनाइट करते हैं जब मेल और फीमेल के, तो इससे जाइगोट जो बनता है, तो दोनों फिर पेयर्स की शक्ल में अगले ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने यही कहा था, जीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। यानी हर जोड़े के जीन अलग अलग होंगे, ईच गमीट रिसीव ओनली वन जीन, और हर गमीट के पास सिर्फ एक जीन जाएगा। मेल एंड फीमेल गमीट यूनाइट, फिर बाद में मेल और फीमेल दोनों के गमीट्स यूनाइट करेंगे। दोनों के गमीट्स के बाद एक एक जीन है, दोनों मिलेंगे तो दो जीन्स वाला एक ऑर्गेनिज्म बनेगा नेक्स्ट, यानी दोनों जीन पेयर की शक्ल में अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान मेंडल ने ना क्या किया, इसने यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पी प्लांट जो है ना, उसकी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, हमारी बुक में मेंशन है। उसमें से इसने सिर्फ एक खसूसियत को स्टडी किया। ट्रेट आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझने के, ट्रेट जो होता है ना, किसी भी खसूसियत को कहा जाता है। जिस तरह की टॉल हाइट, टॉल टॉल स्मॉल प्लांट, ये भी उनकी खसूसियत है। कलर की बात करें, राउंड सीड, गोल कलर की बात करें तो आप कह सकते हो वाइट वगैरह, वाइट ग्रीन वगैरह। इस तरह अगर आप बात करते हो कि सीड उसकी, बीज बीज उसका राउंड भी होता है, गोल। ठीक है, और जरीदार भी होता है। तो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ना, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले आपको आइडिया ना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन वन, ठीक है, हाइब्रिड यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया इसने। यानी मोनो एक एक ही, यानी कि आप कह लो इसने मोनोहाइब्रिड यानी कि एक ही खसूसियत को स्टडी किया, ओनली वन ट्रेड। द ट्रेड इन, यानी वो क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडीड, इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड स्टडी किया जाए, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडीड, यानी एक खसूसियत को स्टडी किया जाए, वन ट्रेड इज स्टडी। ठीक है, अब इसने वो कौन सा ट्रेड स्टडी किया, मेंडल ने जो इस ये सेग्रीगेशन को ला देने से के दौरान जो स्टडी किया ना, वो इसने एक जो ट्रेड लिया, एक खसूसियत ली, वो थी सीड। ठीक है, सीड क्या, शेप, सीड शेप, सीड शेप ली इसने। अब इसने कहा जी सीड शेप जो है ना प्लांट की, सीड शेप दो तरह की हो सकती है। ठीक है, सीड शेप अगर आपको मैं बताऊं कि सीड शेप दो तरह की हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें तो जो पी प्लांट है उसकी सीड, सीड जो है, सीड यहाँ तो उसकी हो सकती है जी राउंड। ठीक है, राउंड हो सकती है, और यहाँ हो सकती है जी रिंकल्ड। रिंकल्ड राउंड कहते हैं जी, यहाँ तो सीड इस तरह गोल होगी, या रिंकल्ड का मतलब है इस तरह से जरीदार होगी। अब जो राउंड को, जीनोटाइप की बात आपको पता है, जीन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ही फिनोटाइप, जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीड को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं कि राउंड सीड जो है वो आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और रिंकल सीड को हम स्मॉल आर से। ठीक है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सीड राउंड होगा तो कैपिटल आर, और रिंकल्ड होगा तो स्मॉल आर। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, इसने यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ये ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग की एक टर्म यूज हुई है। ट्रू ब्रीडिंग का आपने याद रखना है कि ट्रू ब्रीडिंग की जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है ना, तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग मीन होमोजाइगस, मींस होमोजाइगस। होमोजाइगस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर होमोजाइगस राउंड इसको कहते हैं, होमोजाइगस रिंकल्ड ये कहते हैं। मेंडल ने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग यानी कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, दोनों को फर्टिलाइज करवाया। अब किस तरह करवाया ये देखें। मेंडल ने क्या किया, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड लिया, ठीक है, इसको इसके साथ मेंडल ने क्या किया,
ट्रू ब्रीडिंग रिंकल लिया, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल। जब अब इससे गमीट आर आएगा, ठीक है, इससे गमीट स्मॉल आर आएगा। जब मेंडल ने इसको क्रॉस करवा दिया ना आपस में, तो इसके नतीजे में ये वाला जनरेशन आई नेक्स्ट, यानी आप कह लो कि ये पी पेरेंटल जनरेशन थी, जो पेरेंटल जनरेशन थी जिन्होंने क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग राउंड और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड, यानी होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस रिंकल्ड। इसका आर आया, इसका आर, दोनों को यूनाइट किया तो F1 कहते हैं फर्स्ट फीमेल जनरेशन। यानी जो पहली जनरेशन आई ना, उसमें सारे के सारे पौधे जो इसके पास आए वो राउंड आए, यानी इसने जितने भी क्रॉस करवाया तो राउंड, इनको लेकर सारी पहली जनरेशन सारी की सारी राउंड आई। क्योंकि आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव, ये इसके इफेक्ट को मास्क करता है, यानी छुपा देता है, तो सारी की सारी जनरेशन राउंड आई। अब मेंडल ने क्या किया, इसने F1 जनरेशन को नेक्स्ट आपस में क्रॉस करवाया, यानी आप कह सकते हो कि इसने F1 को क्रॉस करवाया F1 से, यानी नेक्स्ट इसने F1 मल्टीप्लाई F1 करवाया। अब F1 मल्टीप्लाई F1 करने से इसके पास क्या नतीजा आया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक प्यूनेट स्केयर थे। प्यूनेट एक मैथमेटिशियन था, इसने एक स्केयर मेथड दिया था। इसने कहा था कि आप क्रॉस, अगर आपको यानी क्रॉस करवाने के लिए स्टैटिस्टिकल एक टेक्निक इसने बताई, ठीक है, इस तरह इसको हम क्रॉस करवाते हैं। हमारे पास F1 मल्टीप्लाई F1 करवाना है, F1 R लेट्स सपोज ये मेल के मीट्स हो गए, और F1 R ये फीमेल। जब इनको क्रॉस करवाएंगे R कैपिटल R, ठीक है, दूसरा कैपिटल R स्मॉल r, इसमें कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद स्मॉल r, ठीक है। अब F1 मल्टीप्लाई F1, जब F1 को मल्टीप्लाई करवाया F1 से, तो इसके नतीजे में ये वाला उसके पास यानी कि नतीजा आया। अब इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, इसमें उसने देखा कि जब F2 जनरेशन आई ना, इसको आप कह सकते हो कि ये क्रॉस करवाने के बाद ये जनरेशन जो है ना ये F2 है। F2 जनरेशन आई तो इसके अंदर वैरायटी भी आई, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि राउंड आया, राउंड और रिंकल, ठीक है। तो यानी मेंडल ने क्या किया था, इसने 7324 ये वाले प्लांट्स लिए थे जो इसके बाद F1 जनरेशन में आए थे। इसमें से जो 5474 5474 जो थे ये राउंड सीडेड आए F2 में, ठीक है, राउंड सीडेड। और इसके अलावा जो 1850 तकरीबन रिंकल्ड आए, ठीक है। अब इससे इसने क्या किया, इसकी रेशो अगर बनाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 राउंड, यानी कि 3:1 3:1 आप बना सकते, 3 राउंड है, 1 रिंकल है, ये राउंड की रेशो और ये रिंकल। अब इसके बरक्स अगर 100 से देखें तो आपको पता है अगर 100 से मिले तो आप कह सकते हैं 75% आपके पास ये राउंड आएंगे और 25% आपके पास रिंकल्ड आएंगे। तो इसी तरह इसने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही होता है कि जो जीन होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में जब होते हैं, जोड़ों की शक्ल में, तो जब गमीट्स बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिस तरह ये अलग अलग हुए फिर यूनाइट करते हैं, ठीक है, इससे अगली जनरेशन में फिर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स चले जाते हैं। तो यही सेग्रीगेशन में इसने बताया था कि जीन्स किस तरह से गमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग होकर, ठीक है, फिर यूनाइट करते हैं, ठीक है। इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन आता है। तो तकरीबन ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट इट।